मुनिवेद व्यास का वाहन। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय। गुरुदेव साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कार्यक्रम आरंभ करने से पूर्व केरल में घटी दुर्घटना के उपलक्ष्य में कुछ क्षणों के लिए मौन और साथ ही साथ जिन लोगों को वहाँ स्वास्थ्य लाभ करना है उनके निमित्त प्रार्थना भी। तो मन ही मन दोनों उनके लिए शांति और दूसरों के लिए स्वास्थ्य लाभ करने की कामना। कुछ क्षणों के लिए हम सब मौन में जाते हैं। मैं ओम कहूंगा तो हम बाहर आ जाएंगे। ओम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 19। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणा तम आहुः पंडितम बुधा। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना संकल्प के होते हैं, जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष ज्ञानी जन को पंडित कहते हैं। संस्कृत में पढ़कर और अनुवाद को सुनकर भी भगवत गीता के उस मर्म के दर्शन नहीं होते जो उस कालहीन गुरु ने, द टाइमलेस गुरु फॉर द टाइमलेस अर्जुना। समझना होगा कि गीता लिखने वाले का मन क्या था और गीता किसके लिए लिखी गई। गीता लिखने वाले का जो मन है, मुनि वेद व्यास का मन, वो कालहीन समस्याओं को लेकर के और कालहीन मन की अवस्था को लेकर के लिखा गया। Arjuna is not a person, is not an individual. Arjuna is a state of mind. अर्जुना एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसका लेना देना किसी काल से नहीं है। अर्जुन रूपी स्टेट ऑफ माइंड हजारों साल पूर्व थी, है, रहेगी। गीता की रचना जिस अर्जुन की
मानसिक अवस्था के लिए की गई है, उसका मंतव्य एक ही है। क्षमताएं होते हुए भी अर्जुन परिस्थिति आने पर टैक्टफुली सोचना नहीं जानता। He gives a miss to a tactful thinking process. अर्जुन को टैक्टफुली सोचना सिखाया जाए, सोचना सिखाया जाए। इसीलिए गीता का पहला श्लोक धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र का है, जिसे प्राय प्राय हम लोग भक्ति और धर्म के साथ जोड़ करके कुछ का कुछ समझते हैं। यहां वो धर्म ना तो हिंदू है, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। यहां धर्म का सीधा तात्पर्य गीता के प्रसंग में एक ही है, जब वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। अग्नि का जलाना, पानी का गलाना, वायु का सुखाना। क्या कभी अग्नि, जल, वायु, आकाश भी कभी कोई हिंदू हुआ है? नहीं हो सकता। धर्म अर्थात मनुष्य का अस्तित्व, धर्म अर्थात मनुष्य का कर्तव्य, धर्म अर्थात मनुष्य की अवस्था। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यहीं से गीता शुरू होती है। गीता हर काल के अर्जुन के लिए है, जो द्वंद्व में चला जाता है, जो ठीक से सोचना नहीं जानता है। उसे ठीक से सोचवाने के लिए 18 अध्याय में अनेकों अलग अलग पक्ष खोलने की चेष्टा की गई है। गीता वस्तुतः माला पकड़ने वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए आदिगुरु शंकराचार्य जैसे कर्मठ व्यक्ति ने ही, महर्षि ने ही इसे 1,00,000 श्लोकों में से बाहर निकाला, वरना इसका दम घुट गया था। कहानी इतनी बड़ी हो गई कि मर्म घुट के रह गया था। द स्टोरी टेलिंग प्रोलॉन्ग्ड मोर देन द रिक्वायर्ड रैशनल। यह विशेष रूप से ये श्लोक जो 19वां श्लोक है 4थे अध्याय का, एक भाव व्यक्त करता है उन लोगों के लिए जिन्हें कोई स्टार्टअप लगाना है। और स्टार्टअप लगाने वाले की कोई आयु नहीं होती। ही और शी कुड बी ए यंग एंटरप्रेन्योर, और ही और शी कुड बी एट द एज ऑफ इवन 80 years, because the soul is ageless. And we come here to gather experiences that are forwarded to another incarnation. तो मनुष्य की कोई आयु नहीं है, स्टार्टअप कभी भी किया जा सकता है। इसमें एक शब्द है जो पाश्चात्य सोच को एक चुनौती देता है, वर्तमान सोच को चुनौती देता है। क्योंकि जब भी कोई स्टार्टअप की बात करता है तो एक ही बात सुझाते हैं, समथिंग यू आर पैशनेट अबाउट, ट्राई टू डिस्कवर समथिंग दैट यू आर पैशनेट अबाउट, बी पैशनेट। और यह शब्द पैशनेट इतना उन्माद ले लेता है कि बेचारा अर्जुन कुछ का कुछ सोचने लगता है। इस पैशनेट शब्द को गीता ने कर्म संकल्प, काम संकल्प माने कामना को संकल्प बना लेना। मुझे कुछ करना है, करना है। इस वाक्य के दो भाग हैं, कुछ और करना है। करना है तो जल्दी समझ में आता, पकड़ में आ जाता है। कुछ की व्याख्या नहीं हो पाती। मुझे करना है, कुछ करना है। और जब कुछ समझ में नहीं आता तो व्यक्ति कुछ ही करने लगता है। टू बी पैशनेट इज अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस जिसमें कहा गया करना है। टू बी पैशनेट इज अ ड्राइविंग फोर्स। ये उसी प्रकार है जैसे हाई ऑक्टेन वैल्यू का कोई पेट्रोल ले लीजिए जिसकी कंबस्शन वैल्यू बहुत ज्यादा हो, लेकिन कोई भी पेट्रोल कितनी भी कंबस्शन वैल्यू का हो, चलाता तो किसी मैकेनिज्म को ही है। कंबस्शन वैल्यू की चर्चा तो हम चारों ओर करते हैं, मैकेनिज्म छूट जाता है। मुझे कुछ करना है, कुछ के बारे में कोई चर्चा नहीं, कोई विचार नहीं, लेकिन करना है बहुत ऊपर चला जाता है। प्रशिक्षण और प्रेरणाएं करना है पर हैं, पैशन पर हैं, कुछ पर उल्लेख नहीं है। और जब कुछ
अपना नहीं होता तो उधार लिया जाता है, और वो कुछ जो उधार लिया जाता है वो कुछ कुछ ही देर निभता है. If anything which you ascertain as your idea, and primarily it is a borrowed one, the longevity of its prolongment will be very short. जो आपके भीतर की गहराई से नहीं निकला उसकी आयु बड़ी कम होगी. गीता का यह श्लोक मनुष्य को कामना रूपी संकल्प के लिए वर्जित करता है, पैशन के लिए मना कर रहा है. कामना तो है, मुझे कुछ करना है, मुझे विस्तार चाहिए, मेरी पहचान होनी चाहिए, आई शुड मार्क माई प्रेजेंस ऑन द ग्लोब. कुछ पर तो कोई काम ही नहीं हुआ, और जब कुछ पर काम नहीं हुआ तो फिर कुछ ही व्यक्ति करने लगता है. ये पूरा कार्यक्रम, ये पूरी रिकॉर्डिंग स्टार्टअप्स के लिए है, कॉर्पोरेट के लिए नहीं है. स्टार्टअप के लिए, जिसके पास क्षमता बहुत थोड़ी होती है, जोश बहुत बड़ा होता है, जोश के सामने होश हारने लगती है. इसलिए होश नहीं हारे, जोश पूरित होकर के आगे बढ़े, इसे समझना होगा. तो प्रश्न फिर यह खड़ा होता है, हम मूल नहीं भूलें पूरे कार्यक्रम में, इट्स अबाउट स्टार्टअप्स. तो फिर जोश के साथ होश को संभालने के लिए कोई भी वो व्यक्ति जो पहली बार जीवन में स्टार्टअप लगाना चाहता है, वो कैसे सोचे. जनरली वी आस्क पीपल, आजकल क्या करें, अरे इसमें बहुत पैसे हैं, बड़ा दम है इसमें, मार्केट बहुत बड़ी है, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, और हम शुरू कर देते हैं. ना चाह करके भी मुझे जकरबर्ग का उदाहरण फिर से लाना पड़ेगा, क्योंकि वो इसके लिए बड़ा उपयुक्त बैठता है. जकरबर्ग के हृदय में एक वेदना थी. He discovered something within himself. There should be a platform where I can publish my newspaper every day. Not only I can publish, everybody can publish their own newspaper every day. सभी लोग अपने हिस्से का समाचार पत्र रोज प्रकाशित कर सकें, ऐसा कोई मंच बनना चाहिए. ये उसके मन में भाव था. पता नहीं आप में से कितने लोगों को ज्ञात है. और इस भाव को लेकर के जकरबर्ग ने एक प्लेटफॉर्म बनाया, जिसे हम सब फेसबुक के नाम से जानते हैं, जिसमें वो लोगों को अवसर देना चाहता था कि आप अपनी सूचना को प्रतिदिन स्तर पर समाचार के रूप में प्रकाशित करें और अपने परिकर में उसको साझा करें. और केवल एक बार नहीं, दिन में अनेकों बार आप अपनी नई तरोताजा सूचनाएं प्रकाशित करें. इसलिए लोग हर घड़ी बताते हैं, आई एम एट अ रेस्टोरेंट, आई एम एट द एयरपोर्ट, आई एम विद माई फ्रेंड्स, आई एम हियर, आई एम देयर. साथ साथ अपने मन के विचार भी व्यक्त करते हैं. तो आप अपने हिस्से की सूचना बिकम ए न्यूज़पेपर इन योर इंडिविजुअल कैपेसिटी, ये अवसर मैं लोगों को देना चाहता हूं. ये उसने आवश्यकता अनुभव की, और जब आवश्यकता अनुभव की, उसके आसपास योजना बनाई. जब ये सोच रहा था तो उसने भी 2-4 लोगों से पूछा होगा कि आई वॉन्ट टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म वेयर पीपल कैन कम एंड पब्लिश देयर न्यूज. लोगों ने हंस करके उड़ा दिया होगा, क्योंकि रैशनल में ऐसी बातें कम उतरती हैं. व्हाट इज द रेवेन्यू मॉडल, हाउ आर यू गोइंग टू जनरेट द रेवेन्यू, हु इज गोइंग टू डू दैट, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस, सबने कहा होगा. पर उसने एक आवश्यकता अनुभव की. आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ ए स्टार्टअप शुड थिंक, हाउ ए स्टार्टअप शुड थिंक. कुछ करना है, कुछ पर काम करना है. तो उसने कहा नहीं, इसकी आवश्यकता है. मैं अनुभव कर रहा हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं कि मेरे पास एक मंच हो जहां मैं अपनी सारी सूचनाएं प्रकाशित करूं और मेरे सारे लोग उसे देख सकें, और मैं उनकी भी देख सकूं कि वो आज क्या क्या कर रहे हैं, उनके मन में क्या क्या है. सब ठीक ठाक तो है. लोग आजकल माता पिता के लिए प्रेयर्स भी कराते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थनाएं कराते हैं. एडमिटेड इन हॉस्पिटल, माय ग्रैनी इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल.
प्लीज ऑफर योर प्रेयर्स फॉर हर वेल बीइंग। ये भी होता है। तो ये उसके भीतर की एक आवश्यकता थी, पैशन नहीं था। There is a fine discriminating line, a distinguishing line between feeling a need within yourself or trying to ascertain something which is sellable. सामान्यतः जब कोई व्यापार शुरू करता है तो वो सोचता है बिकेगा क्या, कितने का। यही से कहानी की शुरुआत होती है। और स्टार्टअप्स ने भी इसी प्रकार सोचना शुरू किया है। जबकि अच्छा हो कि भारत की जो मौलिक पृष्ठभूमि है, जिसमें विवेक और बुद्धि सर्वोपरि है, वो इस रूप से ना सोचे, बल्कि इस रूप से सोचे कि ऐसी कौन सी आवश्यकता है जिसकी पूर्ति मुझे अपने लिए करनी है। इंस्टेड ऑफ आस्किंग योरसेल्फ व्हाट इज सेलेबल, फॉर हाउ मच इट इज सेलेबल, व्हाट इज द मार्केट। ये काम तो कॉर्पोरेट जगत के हैं जिनके पास बड़ी बड़ी डाटाबेस, बड़ी बड़ी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डिप्लॉयड है, वो डेमोग्राफिकली बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। एक स्टार्टअप इज इन अ न्यूक्लियस फॉर्म। उसके पास, बेचारे के पास खोने को कुछ नहीं होता, जिसे पाना ही पाना है। जिसे पाना ही पाना है उसको पहला कदम असफलता पर नहीं, सफलता पर रखना चाहिए। स्टार्टअप की पहली सफलता है ठीक रूप से सोच पाना। कामना रूपी संकल्प को अपने भीतर स्थान ना देना। कामना रूपी संकल्प पैशन, केवल पैशन नहीं, बल्कि उस आवश्यकता को जन्म देना जो तुम अपने जीवन में किसी अभाव को अनुभव करते हो, वेदर इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। मैंने सुबह भी उदाहरण दिया, चुंबक। कम ऑन, इट्स अ वियर्ड थॉट। Someone thought, someone thought around 5 to 7 years ago, maybe roughly, I'm not very sure about that. Someone thought कि बच्चे घर में खिलौनों से खेलते हैं, छोटे छोटे स्टिकर से खेलते हैं, और वो स्पाइडरमैन के या वो किसी कॉमिक कैरेक्टर के होते हैं, और खेलने के बाद फेंक देते हैं, फिर ढूंढने लगो तो मिलते नहीं है। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि ऐसे स्टिकर बनाएं, बच्चे जब खेलना है खेलें, और खेलने के बाद उन स्टिकर्स को संजो लें। तो उन्होंने सोचा कि आवश्यकता हमारे घर में भी अनुभव होती है। बच्चे आते हैं, खेलते हैं, उसके बाद रोज नया खिलौना इनके लिए स्टिकर ढूंढ के लाओ। मेरा स्पाइडरमैन कहां खो गया, मेरा फलाना कहां खो गया, शोर मचता है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन कैरेक्टर्स के पीछे मैग्नेट लगा दो और मैग्नेट फ्रिज पर चिपका दो। जब बच्चा खेल चुका होगा तो फ्रिज पे चिपकाएंगे, फ्रिज सुंदर दिखेगा, और जब खेलना होगा तो उतार के खेल लेगा। उन्होंने आसपास किसी से सलाह भी मांगी होगी। हम सोच रहे हैं कि हम एक चुंबक का धंधा शुरू कर लें। तो जब उन्होंने सोचा होगा तो निश्चित रूप से बहुत से लोगों ने कहा होगा, ये पागलपन हमारी समझ में नहीं आ रहा कि क्या चुंबक, वो भी बच्चों के कैरेक्टर्स का, कुड इट बी ए बिजनेस एंटरप्राइज, कुड इट बी ए प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी। लेकिन उन्होंने एक ही बात अपने भीतर टटोली कि नहीं, वी फील द नीड ऑफ इट। वो चाहिए, उसकी आवश्यकता अनुभव हो रही है। आपकी समझ में नहीं आ रहा, इसका अर्थ ये नहीं है कि सेक्टर 14-13 में अगर आप हर घर में जाके पूछें, अगर 200, 400, 500 मकान है, कि आप में से आज फ्लाई कौन कर रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, तो हो सकता है कि आप 400 घरों में जाएं और 400 घरों से सब लोग कह दें, हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, सब लोग कहनी हमारे यहां से आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कोई फ्लाई नहीं कर रहा। तो क्या आप ये निष्कर्ष निकाल लेंगे कि आज हवाई अड्डा खाली होगा क्योंकि हमारे सेक्टर में से तो कोई फ्लाई नहीं कर रहा? मैं उस स्टार्टअप वाले मन को समझाने की चेष्टा कर रहा हूं जिसे ठीक रूप से सोचना है कि क्या स्टार्टअप हो। स्टार्टअप कोई कमोडिटी ना हो करके बिकनी कितने की है और कहां बिकनी है, उससे ज्यादा इस बात पर हो कि उसकी आवश्यकता कितनी है और क्या तुम उसकी आवश्यकता अपने जीवन में किसी रूप में अनुभव कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो
तो दाएं बाएं पूछने से अच्छा है अपने हृदय से पूछो और आगे बढ़ो। चुंबक टुडे इज अ 100 करोड़ कंपनी with a huge profit. And to be surprising, they have their outlets on T3. परसों हैदराबाद एयरपोर्ट से मैं रात को जब बैठने लगा तो मैंने वहां भी उनका चुंबक का स्टॉल देखा। दिल्ली में नए मॉल्स खुले हैं बड़े बड़े, उनमें उनके स्टोर हैं, और वो केवल खिलौनों को रेफ्रिजरेटर पर चिपकाने से अब आगे विस्तार प्राप्त करते हुए now they have gone into apparels, they have gone into home textiles and what not. They are adding on. If you ask me even today, I am not able to give an endorsement within myself कि चुंबक could be a saleable commodity. Only on one pretext, यार मैं तो नहीं खरीदूंगा, मैं नहीं खरीदूंगा, लेकिन वो 100 करोड़ का बिजनेस मॉडल बन चुका है। और उसका बेसिस क्या है? केवल एक, उसका बेसिस केवल एक है, आई फील इट इज रिक्वायर्ड। भगवान न करे जिस घर में कोई बीमार हो जाए वो घर उस व्याधि का पूरा चिकित्सक बन जाता है, सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, सब कुछ पता लग जाता है। मनुष्य के साथ भी ऐसा है। इफ यू मिस समथिंग, एनी प्रोडक्ट और अ सर्विस, and you feel it is required, you become automatically the master of it. You know the most about it. You may not be passionate about it, because to be passionate could be momentary. Now you're passionate about something, another moment you may be passionate about something else. In India, we don't need the driver of passionism. I don't know, passionism is a word or not, but I have coined it. In India, we don't need passionism. We need to understand the rationale of need. आवश्यकता क्या है? और अगर आवश्यकता का अनुभव हो गई है आपको कि नहीं, इसकी मांग है, इसकी जरूरत है, ये होना चाहिए, मैं सोचता हूं ऐसा होना चाहिए, then believe me, you are impregnated with a startup model. उस आवश्यकता को आप चाहें तो आइडिया नाम दे सकते हैं, क्योंकि आइडिया शब्द आजकल उधार में ज्यादा बिकता है। वेंचर कैपिटलिस्ट आइडियाज को अपनाते हैं, समझ में आता है। स्टार्टअप आइडिया क्यों अपनाए? स्टार्टअप के लिए तो धर्म ही नहीं है कि वो आइडिया अपनाए। वेंचर कैपिटलिस्ट को तो पैसा लगाना है, क्योंकि उसे कुछ करना है, कुछ की उसकी व्याख्या स्पष्ट नहीं है, वो कुछ भी करने को तैयार है जिसमें से पैसा वापस आ सकता है। In the capacity of a venture capitalist, the endorsement is given, but in the capacity of a startup, no, it cannot be anything short of a need. Something you feel the depth of it within your own self. अपने भीतर आप उस अभाव का अनुभव करते हैं। जकरबर्ग जब आरंभ में असफल था तो स्टीव के पास जाकर के यही तो पूछा, हम सब जानते हैं, बेच दूं, बेचना चाहता हूं, मुझसे नहीं चल रहा। तो उसने क्या कहा? नैनीताल जा, नीम करोरी बाबा के आश्रम में 3 महीने टटोल। क्या टटोल? ये जो तू व्यक्तिगत स्तर पर समाचार पत्र छापने का मंच बनाना चाहता था, ये तेरे भीतर की वेदना है या तेरा कोई बिजनेस मॉडल है? अगर बिजनेस मॉडल था तो बेच दे, कुछ और कर लेंगे। और अगर तेरे भीतर की वेदना थी तो सफलता असफलता से ऊपर उठ करके इसका निर्वाह उस सीमा तक कर जहां तक जा सकता है। 3 महीने नैनीताल के उस आश्रम में लगाने के बाद वापस आके उसने एक ही बात कही कि नो, दिस इज नॉट अ बिजनेस मॉडल फॉर मी, दिस इज समथिंग व्हिच आई स्ट्रांगली फेल्ट is required by the world. And if it is required by the world, then there is only one way ticket. Go, move. यही गीता कहती है। गीता कहती है काम संकल्प को, कामना के संकल्पों को, कामना माने just a desire, an urge। क्या? मुझे ये चाहिए, उसका रैशनल नहीं, ये चाहिए। वो कहती है कि ज्ञान की अग्नि से उसको परिष्कृत कर दो। ज्ञान माने डिस्क्रिमिनेशन, विजडम, निरक्षीर विवेकी। ज्ञान की अग्नि से उसको परिष्कृत कर दो, क्योंकि ज्ञान की अग्नि से तुम्हारा अगर कामना रूपी संकल्प परिष्कृत हो गया तो वो सत संकल्प बन जाएगा।
और सत्संकल्प जिस क्षेत्र में होते हैं वहां ना सफलता होती है ना असफलता होती है। वहां तो यू मियरली एक्चुअलाइज योरसेल्फ, वहां तो आप अपने अस्तित्व को चरितार्थ करते हो। और जिन जिन लोगों ने ऐसे बिजनेस एंटरप्राइज एस्टैब्लिश किए, जिन बिजनेस एंटरप्राइजेज में उन्हें अपने आप को चरितार्थ करने का अवसर मिला, एक्चुअलाइजेशन का अवसर मिला, उन्होंने और किसी चीज का आनंद नहीं लिया, आत्म सुख, आत्मरति प्राप्त नहीं की, जितनी केवल इस बात की। लक्ष्मी विलास का उदाहरण बार बार आता है मन में कि मुझे केवल अपने बेडरूम का पता है, मुझे मालूम नहीं मेरा घर कितना बड़ा है, उसमें कितने कमरे हैं। क्यों? क्योंकि मैं उस आत्मरति की अवस्था हूं जहां मैं वो कर रहा हूं जिसकी मैं आवश्यकता अनुभव करता हूं। उस महिला का फिर से उदाहरण मैं देना चाहता हूं जिसे ना ठीक से हिंदी बोलनी ना ठीक से अंग्रेजी बोलनी आती है, और जिसकी एक वीडियो खाना बनाने की, एक वीडियो अपलोड होने के बाद हफ्ते 10 दिन में 1 मिलियन व्यूज हो जाते हैं, 2 मिलियन व्यूज हो जाते हैं। और वो बेचारी साधारण सा कैमरा लेकर के रिकॉर्डिंग पे आती है, मैं अब आपको ये डिश बनाना सिखा रही हूं, ठीक से बोलना भी नहीं आता, और सीधी सादी सी डिश बनाना सिखाती है, प्रपंच विहीन। इट इज बियॉन्ड एनी फैलेसी, नो कॉन्कॉशन। और लोग उसको सुनते हैं यूट्यूब चैनल पर, टीवी पर नहीं, यूट्यूब चैनल पर, और 2-2 मिलियन व्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो आवश्यकता अनुभव करती है उसे कर देती है। ये स्टार्टअप्स को सोचना है। दे डोंट हैव टू हंट फॉर आइडियाज, रेस्ट इज ऑल टू बी मैनेज्ड, बाकी सब मैनेज होता है। दे डोंट हैव टू हंट फॉर आइडियाज, दिस आइडिया और दैट आइडिया और दैट आइडिया। दे हैव टू गो फॉर एन इनर एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपीरियंस, जरूरत किस चीज की है, आवश्यकता क्या है जो मिस कर रहा है। एंड इफ दे आर एबल टू एक्सप्लोर, क्योंकि ठीक रूप से सोचना आना ही गायत्री है। प्रज्ञा किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ राइट थिंकिंग टू अराइव द राइटफुल कंक्लूजन्स। धियो धी यो यो नह प्रचोदयात्, बुद्धि जो मेरी ड्राइव करे। द प्रोसेस ऑफ राइट थिंकिंग, द प्रोसीजर ऑफ राइट थिंकिंग, which always goes through an interlude, a passage of blankness. जब भी आप सोचना शुरू करते हो तो अच्छी सोच का एक तरीका है क्या? वो शुरुआत में केवल ब्लैंकनेस में से होके जाती है, कुछ समझ नहीं आता, यू आर ब्लैंक। ये उसी प्रकार है जैसे यू आर ट्राइंग टू ट्यून इन ए फ्रीक्वेंसी विच प्रोबेबली इज गिविंग ए मिस टू यू, बट यू आर ट्राइंग टू ट्यून इन। और हम लोग उस छोटी सी अवधि को भी झेल नहीं पाते, और हम समझते हैं कि नहीं, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। We are instinctively, impulsively programmed by a highest intense state of fragility inside, कि हम थोड़ा सा भी ब्लैंकनेस बर्दाश्त नहीं करते जो उस अवतरण को हम तक लाए कि हम जो चाहते हैं वो क्या है, वो कौन सा विचार है, वो हम तक आ पाए। हमें केवल सोचना सिखाया नहीं गया। सोचना सिखाया गया होता तो हमें सबसे पहला पाठ पढ़ाया जाता, व्हेनेवर यू स्टार्ट थिंकिंग, वेलकम द ब्लैंकनेस। उस रिक्तता का स्वागत करो, क्योंकि वो रिक्तता सुनिश्चित करती है कि तुम्हें जो जानना है तुम उसे टटोलने की चेष्टा कर रहे हो। कार की चाबी आपको नहीं मिलती है, डू यू सिंपली से कि चाबी नहीं मिली, इट्स डन। यू ट्राई टू लोकेट इट, यू गिव योरसेल्फ a time, however the rush may be a rider onto you, you give yourself an opportunity to locate the key. ढूंढते हो, टटोलते हो, रिकॉल करते हो, हर जगह जाते हो, चाबी ढूंढने की चेष्टा करते हो। उतनी चेष्टा हम तब नहीं करते जब अपने भीतर हम किसी बात पर विचार करना, मनन करना आरंभ करते हैं। उस ब्लैंकनेस को हम झेल नहीं पाते। एंड दैट ब्लैंकनेस इन अ कॉन्टेम्पलेटिव स्टेट इज कॉल्ड एज इनर एक्सप्लोरेशन, The voyage of inner exploration. गीता कहती कामना रूपी संकल्प को भगवत गीता का यह सौंदर्य कालहीन अर्जुन के लिए दिया गया प्रशिक्षण है।
जिसके लिए एक उदाहरण नहीं, ऐसे हजारों उदाहरण उठाए जा सकते हैं। आज सुबह मेरे एक कार्यक्रम में जब इस विषय का उल्लेख हुआ, मैं अब कैमरे पे कह सकता हूं, वन ऑफ द बॉयज ही केम फॉरवर्ड टू मी, आई कैन इवन नेम हिम नाउ, सुनील प्राशर। वो ऑरेकल एक्सपर्ट है, डाटाबेस का एक्सपर्ट है, अच्छे पैसे लेता है। तो आकर के मुझे कहने लगा कि कई साल पहले मैंने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की सोची थी, और सोची कैसे थी, मैं आवश्यकता अनुभव कर रहा था, इंटर डोमेन हम कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, डोमेन्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते। और यह आवश्यकता मैंने बहुत अनुभव की और मैंने इस पे काम करना शुरू किया। अभी 3 दिन मैंने काम शुरू किया था, मुझे उस समय, अब तो उसका पैकेज कई गुना ज्यादा है, मुझे 9 लाख रुपए का पैकेज ऑफर कर दिया किसी ने। और मैंने कहा, छड़ सुनील, 9 लाख का पैकेज मिल रहा है और तेरा ये बेतुका बेवकूफी का विचार, पता नहीं ये विकसित होगा, सेलेबल होगा कि नहीं होगा, मैंने ये सोच करके छोड़ दिया। और उसने कहा, मैंने उस दिन माथा पीटा जिस दिन मैंने पहली बार व्हाट्सएप का ऐप डाउनलोड किया, मैं वही विकसित करना चाहता था। आज का वो कार्यक्रम सुनने के पश्चात आगे आया और कहने लगा कि रिजाइन देने की तो मैं कई दिन से सोच रहा था, लेकिन पहला कदम नहीं उठ रहा था। आज परिपक्व हो गया हूं कि मुझे रिजाइन देके अब अपना स्टार्टअप करना है। तो जैसे ही मैं पूछने लगा, कहने लगा, हाँ मुझे मालूम है आप क्या पूछने लगे हो, कि मैं सोचूंगा कैसे। इसी प्रकार से सोचूंगा। आई विल नॉट वर्क ऑन एन आइडिया विच इज सेलेबल, आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर एंड डिस्कवर ए नीड विद इन माई ओन सेल्फ। और जब वो मैं आवश्यकता ढूंढ लूंगा तो उसे अपना स्टार्टअप बनाने की मैं चेष्टा करूंगा। भारत में वर्तमान काल में आज जब हम बात कर रहे हैं, यह विषय धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है। मैं कैमरे पर भी बोल चुका हूं, पहले भी, अब भी बोल रहा हूं, ना मैं हाथ वालों से, ना कमल वालों से, ना फरसे वालों से, ना हथौड़े वालों से, ना ऐनक वालों से, ना कभी रहा, ना हूं, ना कभी रहूंगा। पर हां, एक रिकॉर्डिंग मैंने भी हाल में सऊदी अरब में माननीय प्रधानमंत्री जी की वहां की बिजनेस कम्युनिटी के साथ होते हुए देखी है। क्योंकि समझदारी आजकल यही है कि 9 बजे हम अपने मस्तिष्क का भोजन किसी एक व्यक्ति को समर्पित ना करके बाद में यूट्यूब पर न्यूज सुन लें, वो ज्यादा अच्छा है। एटलीस्ट वी हैव द कंट्रोल टू रेगुलेट व्हाट वी वांट टू एंड व्हाट वी डोंट वांट टू लिसन। माननीय प्रधानमंत्री जी से वहां की व्यापारिक, भारत सऊदी व्यापारिक काउंसिल के चेयरमैन ने कुछ प्रश्न किए हैं। उन प्रश्नों का निदान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 मिनट लगा करके दिया है। सामान्यतः तो मैंने उनको राजनीतिक भाषण देते हुए बहुत सुना है, लेकिन यह अभिभाषण जो उन्होंने 15 मिनट के लिए दिया है, यह वस्तुतः सुनने योग्य है। यह उन्होंने हमारे राष्ट्र की क्षमता के विषय में कहा है। मैं निवेदन करूंगा कि आप में से वो लोग जो थोड़ी सी भी रुचि रखते हैं उसको जरूर सुने। उसमें उन्होंने कुछ मीठे कुतर्क करने वाले प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, क्योंकि जो सऊदी व्यक्ति थे उन्होंने कुछ मीठे कुतर्क भी किए हैं, उछाले प्रधानमंत्री की तरफ। नहीं चाहिए थे, उछाले, फिर भी उछाले। खैर कोई बात नहीं, लेकिन जो उत्तर उनको दिए गए क्षमता के रूप में, गरिमा के रूप में, उनमें केवल एक ये था, जितने मकान पूरे सऊदी अरब में हैं, इतने मकान भारत को प्रतिवर्ष आने वाले 50 वर्षों तक चाहिए। वी वांट टू क्रिएट एन इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर which is equivalent to 1 Saudi Arab each year. That is the potential of India. इसके अतिरिक्त उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा है, जो उस क्षमता के दर्शन कराता है जो भारत की अपनी निहित क्षमता है, जिसे हम डोमेस्टिक कंजम्पशन के नाम से जानते हैं। अगर थोड़ा सा विचार वो सभी स्टार्टअप वाले लोग, और स्टार्टअप होने के लिए ना तो एमबीए होने की जरूरत है, ना एमएससी होने की जरूरत है,
ना बीबीए या एमबीए। मैं शिक्षा का खंडन नहीं कर रहा हूं, मैं शिक्षा का खंडन नहीं कर रहा हूं। किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। स्टे हंग्री स्टे फुलिश में एक के बाद एक आईआईएम ग्रेजुएट ने कहा है, टू बी एन एंटरप्रेन्योर you necessarily don't need to know that particular line. You need to identify yourself with whatever you want to do. Then try to see that you can make necessary arrangements. स्टार्टअप के लिए जिसकी आवश्यकता है वो अपने भीतर की टीस को पहचानना है। वो टीस जिस विषय में दिखे उसमें चले जाओ। पैशनेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैशनेट इज वल्नरेबल। मैं दोबारा कहूंगा, पैशनेट इज वल्नरेबल। मैंने नया शब्द घड़ा है आज इसी सभा में, पैशनिज्म। डिक्शनरी में नहीं होगा। हमें स्वतंत्रता है, हम अंग्रेजी के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। हमारे जीवन से उसने बहुत छेड़छाड़ की, हम उस भाषा से कर सकते हैं, हम नए शब्द घड़ सकते हैं। पैशनिज्म इज अ न्यू कॉनेज, इवन इफ इट्स नॉट इन डिक्शनरी। पैशनिज्म का पीछा करते करते मनुष्य अनेकों प्रकार की वल्नरेबल सिचुएशन में जाता है। और सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी है इरैशनल कंक्लूजन्स। सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी है डिस्ट्रैक्शन। सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी है एक ट्रांजिशनरी आइडिया, जो हो सकता आपका अपना है कि नहीं है। थोड़ी सी असफलता आने पर आप सोचते हैं ये मैं नहीं था। सफलता से ज्यादा आवश्यक है मनुष्य का आत्म सुख को चरितार्थ करना। मैंने सुबह भी कहा कि मेरे एक क्लाइंट है जिनके पास लगभग 1.25 करोड़ की गाड़ी है, फ्लीट ऑफ व्हीकल्स है। आजकल जिस गाड़ी में वो चल रहे हैं वो 20-25 लाख की है। तो मैंने उनसे पूछा, वो उस रेंज की किसी गाड़ी में भी आप बैठ नहीं रहे हो? उन्होंने कहा बस अर्ज थी, होनी चाहिए, हो गई। पर पता नहीं क्यों आजकल मेरा स्टेट ऑफ माइंड अच्छा नहीं है, उन गाड़ियों में बैठने का मन ही नहीं करता है मेरा। तो मैंने कहा इसका मतलब यह हो गया, पहले आपके लिए महत्वपूर्ण थी आपकी पहचान, जिसके लिए आपने वो गाड़ी ली, लेकिन आज आपके लिए महत्वपूर्ण है स्टेट ऑफ माइंड। वो स्टेट ऑफ माइंड आज उस गाड़ी में बैठना ही नहीं चाहती, क्योंकि यू आर नॉट हैप्पी, यू डोंट वांट टू रिवॉर्ड योरसेल्फ। He started thinking, he said, yes, you're right. Why I'm not sitting in those cars is probably because I don't want to reward myself, because I'm not in a good state of mind. ये बात तो ठीक है, मैंने सोचा ही नहीं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। तो मैंने कहा आपकी सफलता उस दिन होगी जिस दिन ना आइडेंटिफिकेशन ना स्टेट ऑफ माइंड, यू आर जस्ट what you are, and then what vehicle will become irrelevant. Comfort would certainly be a rider, but what vehicle will not become important to you at that moment. उन्होंने कहा शायद अभी मैंने सिस्टम अपने ऐसे क्रिएट नहीं किए कि जहां मेरे लिए ये अनइम्पॉर्टेंट हो जाए, स्टेट ऑफ माइंड या आइडेंटिफिकेशन। अभी मेरी जो अंदर की परिपक्वता है वहां तक नहीं पहुंची, क्योंकि मैंने सेल्फ सपोर्टिंग सिस्टम क्रिएट नहीं किए, क्योंकि बोरोड आइडियाज पर ही मैंने काम किया है। और जिस दिन मैं अपने भीतर के नाद के अनुरूप चलना शुरू कर दूंगा, तब मुझे ना पहचान की आवश्यकता ना स्टेट ऑफ माइंड की आवश्यकता। तब मैं अधीन नहीं हूं, तब मैं अपने अस्तित्व में आत्मरति का आनंद लूंगा। स्टार्टअप हर पुरुष को भी स्त्री की तरह मां बनने का सुख देता है। It gives you opportunity to deliver, to impregnate, to deliver something. But with a caution, you are not impregnated with a borrowed idea. It's your own deep felt need. Something you feel deep into you. ये छोड़ दो कि आज तुम्हारी क्षमता वैसी प्रतीत होती है कि नहीं होती है. If you start thinking that's going to happen, that's really going to happen. Feel the need, that burning desire into you. Now I'm coming to that burning desire. Because once you are able to convince yourself this is your own need, this is your own original thinking, yearning, then you can fuel it with a burning
desire. But if you launch your startup with a burning desire, devoid of its connectivity with that basic yearning, need, requirement, identification with your own self, then you're giving it a miss. बहुत से लोगों ने एक बहुत अच्छा धंधा शुरू कर रखा है, पूरे भारत में है, शुरू करते हैं, सफल होते हैं, पैसा बनता है, कंपनी बेच देते हैं, दूसरी कंपनी बनाने की तैयारी करते हैं, गर्भ धारण करते हैं. They are like surrogate mothers. I hope everybody knows what a surrogate mother is. They are surrogate mothers. They are lending their womb on hire. आज किसी ने हायर कर लिया, कल किसी ने हायर कर लिया, and they go on delivering kids. At the end of the day, they will have maybe ample amount of money, devoid of emotional connectivity. What are you going to realize then? नहीं. एक स्टार्टअप आपकी संतति है. बहुत से लोगों ने अपने जीवन में अपनी संतान को बेचा है. नाम नहीं ले सकता, कल को केस ना हो जाए. लेकिन हां, बता सकता हूं, कई वर्ष पहले किसी ने कम्युनिकेशन का एक प्लेटफॉर्म बना करके बेच दिया था, भारत के एक व्यक्ति ने 300-400 करोड़. और आज वर्तमान में वो सारी की सारी राशि और उसका जीवन कहीं भी नहीं है. जीवन में एक कविता रची, उसी की ख्याति को बुना करके जीवन नहीं बिताया जा सकता. फॉर एनी स्टार्टअप, दिस प्रेमोनेशन हैज टू बी ऑब्जर्व्ड. डोंट बी पैशनेट टू क्रिएट समथिंग. यू क्रिएट एंड देन यू सेल इट एंड देन यू try to repeat the success in the same form. Don't become a surrogate mother. Explore yourself. Find something that you need, you're lacking, you're missing in your life. Feel it in the form of an idea. And then start working onto that. Stupidity and idiotism is the best creativity in the world. वो सोची समझी मूर्खता जो किसी को भी लगे पागलपन है, जो किसी को भी लगे कि नहीं इसका कोई तुक ही नहीं बैठता, वो सबसे बेहतरीन विश्व को योगदान हो सकता है. और अधिकांश मूर्खता भरे विचार ही विश्व को बड़े बड़े दिए गए योगदान हैं. आप सोचना शुरू कर दीजिए. इन द फील्ड ऑफ इनोवेशन क्या है एक व्यक्ति की मूर्खता? मूर्ख बनने से डरते क्यों हैं हम लोग? हम लोगों ने समाज से रैशनल भी उधार लेना शुरू कर दिया है. जरा सा इरेशनल प्रतीत होते हैं समाज की दृष्टि से. यहां धंधा शुरू कर रहे हो, बिजनेस मॉडल बना लिया, कितने का आएगा, कितने का बिकेगा, कितने का जाएगा, कितने का जाएगा, कित पूरा हो गया, सब शुरू कर दो. दिस इज नॉट अबाउट स्टार्टअप. दिस इज नॉट अबाउट स्टार्टअप. स्टार्टअप इज समथिंग डिफरेंट. क्योंकि भारत की बहुत बड़ी आशाएं स्टार्टअप पर टिकी हुई हैं. इसलिए टिकी हुई है क्योंकि प्लास्टिक के नींबू और ऊपर हरी 3 मिर्चें लग करके चाइना से आ गई हैं सालों पहले. कब तक सोएगा? सोता ही रहेगा, या सोते सोते ही जाग के दिखाएगा दुनिया को. कितने पेटेंट्स फाइल कर पा रहे हैं हम लोग फार्मास्यूटिकल्स में आज? सोचिए. कितनी भारत की कंपनियां ऐसी बची जो फार्मास्यूटिकल में अपने पेटेंट्स फाइल करने की योग्यता रखती हैं? आप सोचेंगे, निष्कर्ष में आपको निश्चित रूप से एक बात पता लगेगी. क्या? निराशा, निराशा, निराशा. मैं रोहित से एक बात कर रहा था. मोस्ट बिजनेसमैन इन इंडिया आर वेरी हैप्पी विद B2B मॉडल. मोस्ट industrialists in India start an enterprise that they're happy now. I'm finding it across the board even. 30% profit. Oh, it's a great profit. 30% is a great profit. Maza aa gaya. And I understand deeply. You have all right to say me wrong. That's your domain. But I understand one thing very clear. Why is India lacking in research and development? Because we do not generate adequate profits that can be roped back into research and development. We are all bulk manufacturers.
वी डोंट क्रिएट कैपिटल एडिक्वेट इनफ, उस 30% से भी हम कुछ ना कुछ B2B मॉडल में और आगे विकसित होने की चेष्टा करते हैं। R&D हमारा नहीं है, क्योंकि 30% में R&D इज नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। और हम ऐसे मॉडल की सोच भी नहीं करना चाहते हैं जिसमें 30 नहीं 130% प्रॉफिट हो। क्यों नहीं अपनी सोच को हम दूसरी तरफ लाने की चेष्टा करते हैं? कब तक हम उसी ढर्रे पर जीते रहेंगे? पहले हम लोगों ने इनोवेशन प्रोडक्शन पर खोया, अब चपत पड़ने वाली है हमें R&D के मॉडल्स पर। इंडिया में दवाइयों की तरह सब कुछ जेनेरिक हो जाएगा। जेनेरिक 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 दवाइयां वो होती जिनके पेटेंट खत्म हो गए। हम जेनेरिक स्वरूप में कृषि करेंगे, जेनेरिक स्वरूप में कपड़े बनाएंगे, सब कुछ जेनेरिक होगा हमारा। R&D क्या हमारा बूता नहीं है, जबकि 650 लेबोरेटरीज रिसर्च की इंडिया में है। इंडियंस की कितनी है? हर तीसरा पेटेंट हमारे द्वारा। बड़ी खुशी होती क्या करके, डूब मरो। तुम्हारे द्वारा नहीं, तुम द्वारा ही द्वारा हो, बस तुम्हारा नहीं है पेटेंट एक भी। क्यों? क्योंकि तुमने उन धारणाओं को बदला नहीं। जहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट, या तो प्रॉफिट लिया तो उसके प्लॉट्स खरीदते चले गए, जहां प्रॉफिट लिया उसको किसी और जगह लगा दिया। प्रॉफिट्स को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रोकने की चेष्टा नहीं की गई। इसलिए जो स्टार्टअप हुए भी वो इनोवेटिवनेस से छूटते चले गए। Therefore, apart from giving a thoughtful scale, a thoughtful procedure of rightful thinking for startups, I must enjoin here, whatever you start, make provision for a profit, a portion of profit that is deployable for your own research and development, of whatever kind it may be. Otherwise, you will be replaced tomorrow by some other country which starts speaking English in a better manner. अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की संख्या जिस दिन जहां अधिक हो जाएगी, वो तुम्हें रिप्लेस कर लेंगे। आवश्यकता है, जिसके पास बुद्धि ना हो। कहते हैं कि नेहरू जी ने इलाहाबाद में एक भाषण दिया था, दिनकर जी उनके सामने बैठे थे और उन्होंने भाषण दिया कि एक राजा के 2 पुत्र थे। एक पुत्र बड़ा निकम्मा था और एक पुत्र बड़ा मेधावी था। यह नेहरू जी का अभिभाषण है जो मंच पे दिया उन्होंने। जो बड़ा मेधावी था, राजा ने उस पुत्र को कहा, जा कवि हो जा, और दूसरा जो निकम्मा था उसे कहा, जा तू प्रधानमंत्री बन जा। दिनकर जी के प्रति उनके ऐसे उद्गार थे। तो कल को हम कवि होना चाहते हैं या प्रश्न का उत्तर हमें टटोलना होगा। यह विशेष रूप से इसलिए क्योंकि भारत की जो मेधा है वो मेधा तो कवि की है। जो हमारे संस्कारों में हमारे पास बौद्धिक क्षमता आई है वो तो विचारवानों की है, मनस्वियों की है। वो जेनेरिक बनने की नहीं है, रचनात्मकता की है। तो क्यों ना उस विस्फोट को हम अपने भीतर स्थान दें, एंड वी अडॉप्ट ए राइटफुल थिंकिंग प्रोसीजर। धियो यो नः प्रचोदयात् को सार्थक करें। उगता हुआ सूर्य सुनहरे रंग का होता है। सुनहरे रंग का, संतरे रंग का एक मिश्रण है जिसमें बहुत बड़ा आकर्षण होता है। और कलर थेरेपिस्ट ने भी माना है कि सूक्ष्म स्तर पर जो ऑरेंज कलर है, द एफल्जेंट ऑरेंज कलर, उसका आकर्षण अद्भुत होता है, उसको अपनी ओर स्वतः सहज रूप से खींचता है। यहां उस भगवेकरण की चर्चा नहीं है जो धार्मिक ग्रंथि से देखा जाता है। यहां उस भगवी मानसिकता की चर्चा है जो धियो यो नः प्रचोदयात्, उस भाव को अपने भीतर जागृत करे और टटोले उस अपने भीतर के अस्तित्व को जहां समूचे समाधान उपलब्ध हैं। बाकी सब बंदोबस्त है।
फाइनेंशियल एनालिसिस, HR प्लानिंग, दिस दैट, ये जब कुछ, ये पार्ट ऑफ बंदोबस्त है। बीज विहीन गमले में कितनी भी सुंदर मिट्टी और उर्वरा हो, गमला सुंदर हो, बेकार है, खरपतवार उगेगी। बीज अच्छा सुनिश्चित करो, और वो बीज है स्टार्टअप के लिए पहला धारणा, क्या कि क्या मैं जो करना चाहता हूं वो काम संकल्प है या सत्संकल्प है। काम संकल्प माने केवल कामना है जो संकल्प बन रही है, पैशन। सत्संकल्प है नहीं, जहां कोई पैशन नहीं है, जहां कोई रजोगुण नहीं है, कोई काइनेटिक्स नहीं है, जहां केवल एक गहरी समझ है, दिस इज रिक्वायर्ड, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, नहीं हो पा रहा है, ये होना चाहिए, वो सत्संकल्प है। और सत्संकल्प ही शिव संकल्प होते हैं। शिव संकल्प जय पराजय से ऊपर होते हैं। शिव संकल्प ही धनंजय को देने की चेष्टा कालहीन अध्यापक मुनि वेद व्यास करने की चेष्टाओं में रत है। धन्यवाद। ओम शांति शांति।